स्टूडेंट, बिहार ज्ञान अड्डा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप 10th के फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम दिए हैं मैथमेटिक्स का, तो आप लोग इससे मिला सकते हैं। किसी भी सेट से अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना सारा क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। चलिए आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। आपको जितना सही होगा उस सारा का सारा हमको कमेंट में करके बतला दीजिएगा कि मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही है हुआ। चलिए ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन 74 है। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या तो उसका मौसा क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है, ऑलवेज एक होगा। देखिए 75 है, 0.13 ऊपर एक रिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 मतलब 13/99। 76, 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। देखिए 18 तथा 72 का मौसा जो होता है सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़ा वह संख्या जिससे दोनों में भाग लग जाए। देखिए 18 जो है 18 ही है इसमें सबसे बड़ा संख्या, जिससे कि 18 में भाग लग जाएगा, 72 में भाग लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3πr3। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन किया गया है 4/3πr3, 4/3πr3। तो यहाँ आर जो है 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्यू हो गया तो 27। 3 से 27 9 कट गया, 9 चौक 36 पाई आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होगा। एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है, तो इसका आर देखिए क्या होता है, 2 पाई आर बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, या 10 पाई है, 10 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, दूसरी 5 हो गया, तो आर बराबर 5 हो गया मान। तो आर का मान 5 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है। पायर स्क्वायर जो होगा, पायर स्क्वायर जो होगा तो पाई का मान, पाई तो पाई रह जाएगा, आर का मान कितना है 5 है, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना 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 है, तो इसका विकर्ण की लंबाई तो क्या होता है, रूट अंडर सबका स्क्वायर का योग होता है। तो 88 64 6 साढ़े 36 5 25 25 125, तो 5√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोकिए दबा के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, के किस मान के लिए x+2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें के जगह पर अगर 6 मान दे देंगे तो a/b बराबर b बट्टा, नहीं देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा, तो ये संपाती हो जाएगा इसका मान। चलिए ये जो है दूसरा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। समीकरण इतना 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 का हल होगा, इसमें अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एक ताश की गड्डी है जो अच्छी तरह से फेंटी गई है, तो उसमें 2 काला रंग का बादशाह, पूरे गड्डी के ताश में बादशाह कितना होता है 4, तो उसमें 2 लाल होता है 2 काला होता है, और टोटल 2 काला हो गया, तो 2 काला अब बट्टा कितना हो गया, टोटल ताश होता है 52, 2 26, तो 1/26 आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे क्या है, 37 डिग्री बट्टा cos 30 डिग्री गुने cot 30 डिग्री। 37 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, सॉरी कहाँ गया, हाँ देखिए आपको दिखला देते हैं। 37 डिग्री का मान 1/2 बटा cos 30 डिग्री का मान √3/2 अगुने cot 30 डिग्री का मान √3। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा आंसर 1। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या है, आप लोग शांत मार के हो सकते आए होंगे,
लेकिन यहाँ क्या हुआ है, अशांत दिया हुआ है। तो इसमें अशांत का मतलब होता है पाबट्टे में जो होता है 2 × 5 के 5 ही रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, तो वो अशांत होगा। और इसके अलावा कुछ भी आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए ये 121 से नीचे में नहीं इसमें 2 से भाग लग रहा है, नहीं इसमें 5 से भाग लग रहा है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये अशांत है, फिक्स है, ये अशांत है। यदि समांतर श्रेणी इतना इतना है, इसका सर्वांतर, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और हमको इसका सही आंसर पता करके हमको कमेंट में भेज दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये क्या है, x² + 5x - 12। अरे इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में रहेगा तो हम आपको आगे जाके बतला देंगे इसका। देखिए इसमें एक हल होगा, इसका आंसर सही आंसर 2x + 4y = 3, तो 12x + 6x = 6। इसमें किसी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए इसका एक ही हल होगा, मात्र एक हल होगा। नीचे आइए, ये क्या है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास, तो इसका वृत्त का व्यास जो हो जाएगा वो 4 यूनिट हो जाएगा, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समांतर श्रेणी, हाँ देखिए इसमें nवां पद निकालना है, तो इसका मान निकालने के बाद nवां पद आता है, ये देखिए 21 - 5 n आता है इसका राइट आंसर। समांतर श्रेणी है, nवां पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका फर्स्ट हो गया a = 16 n - 1 × -5, तो इसका 21 - 5n आंसर आता है। चलिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC का, बटा क्षेत्रफल है PQR का, इतना 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 है। इसका आंसर कुछ देर में बतला, हाँ ये वाला इसको छोड़ दीजिए, हाँ ये 12 में है। त्रिभुज PQR में PR² = PQ² + QR² है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है, इसलिए Q का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ sec θ + tan θ = x, देन tan θ बराबर, tan θ बराबर होता है x² + 1/2x, x² + 1/2x होगा इसका राइट आंसर। देखिए sin² φ + 1/1 + tan² φ का मान क्या होगा। देखिए sin² θ है, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, 1/1 + tan² θ है, तो 1 + tan² θ बराबर होता है sec² θ, 1/sec² θ है, तो 1/sec² θ होगा, sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है, तो sin² θ + cos² θ क्या होता है, 1 होता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है, मानक विचलन सीधा होता है, मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की नहीं होता है। चलिए यही होगा सही आंसर। इसमें बहुलक देखिए 14 मात्र 2 बार आया है, 15 जो है वो सर्वाधिक बार आया है, देख लीजिए 3 बार आया है, 15, तो इसका सही आंसर 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। sin² 75 + sin² 15, देखिए sin² 75 + sin² 15 है, तो इसका हो गया sin² 75, तो ये जो है तो इसको हम चेंज कर देंगे, सीधा ही cos² 75 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए, 1 + tan² = sec² θ, 5 cosec² θ - 5 cot² θ बराबर 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3α = 180 डिग्री है, तो cos अल्फा का मान क्या होगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए a sin θ बराबर 1 बराबर b cos θ बराबर 1, तो tan θ बराबर, इसका b/a आंसर हो जाएगा। देखिए बनाए हैं 1/a/1/b, ये जो है sin θ बराबर 1/a हो जाएगा, इस साइड का b जो इंटू में है वो भाग में चला जाएगा, तो cos θ बराबर 1/b हो जाएगा, तो b/a होगा इसका राइट आंसर। 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है,
तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। समझ गए? ये तो आप लोगों को पता ही था। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x। हाँ देखिए ये है, ये तो बतलाइए दिए हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 1/√3 में रहेगा तभी इसका 30 डिग्री मान हो जाएगा। देखिए मूल बिंदु के लिए क्या है, इसमें माइनस में रहे या प्लस में रहे, जब ये रहेगा माइनस या प्लस में, स्क्वायर के बाद सब प्लस में हो जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा √x² + y²। बिंदुओं P इतना 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 के बीच की दूरी निकालना है, तो इसका सही आंसर होगा 5 इकाई। समझ गए? देखिए 5 - 8 जो होगा तो 3 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा तो 4, तो -4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, √5 25, तो 5 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है? देखिए ये जो है वो इंग्लिश में उसको छोड़ देते हैं। ये जो है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। देखिए ये वृत्त है, समझ गए? इसके दो स्पर्श रेखा ये ऐसे, इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो ये डबल त्रिज्या हो गया तो 12 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सिंपल है, इजी है। चलिए लगा दीजिए लाइक, ठोको महाकाल के नाम से। देखिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो किसी एक बाह्य बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और वैसे सिर्फ रेखा कहती तो अनगिनत हो रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन सिर्फ स्पर्श रेखा कह दिया, इसलिए 2 ही होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4²। √3/4 भुजा स्क्वायर। ये वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर जो रहेगा 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है जो वर्ग के क्षेत्रफल से छोटा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से हमेशा छोटा रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द्विघात बहुपद y² + 16y + 15 के शून्यक है, धनात्मक होगा। 55y², देखिए b² - 4ac, 144 - 41 × 55, 55 चौका 55 दूना 110, तो 220 हो गया। निगेटिव हो गया, निगेटिव जो रूट में रहेगा, निगेटिव जो रूट में रहेगा तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक हो सकता है। नहीं दोनों ऋणात्मक होगा। क्या होगा? दोनों ऋणात्मक होगा। देखिए 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। दोनों शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम होने के लिए क्या है, देखिए k का मान अगर 2 डाल देते हैं तो cy जो a होगा तो a का मान 1 हो जाएगा। ठीक है। देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? cy a जो है, दोनों का अगर व्युत्क्रम बराबर रहेगा, व्युत्क्रम को जो अगर गुना करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आता है? 1 आता है। देखिए cy a जो आएगा तो इसका अगर लेते हैं -2, इसका मान लेंगे, k का मान 2 लेंगे मात्र। देखिए माइनस लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसका मान 2 लेंगे तब न cy a करेंगे। नहीं -2, k का मान 2 लेना, माइनस तो है ही है, k का मान 2 लेंगे तो 2/2 आएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा। चलिए जल्दी अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी दिन आपके सामने हाजिर रहूँगा सारा क्वेश्चन का आंसर लेके।
यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है तो p का मान क्या होगा? p1 का मान क्या डालें? तो यहाँ पर जो है x का मान निकालने के लिए क्या मान डालेंगे तो सुटेबल हो जाएगा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कैसे होगा? -6 लेकर देखते हैं तो 36 प्लस 30, हाँ 6 आंसर होगा सर। चलिए नेक्स्ट। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान केवल 8 होगा। निकाल कर देखें, केवल 8 होगा, समझ गए? चलिए नेक्स्ट पे, x² माइनस की x प्लस 4 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो। वास्तविक नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? वास्तविक नहीं होने के लिए 16 से हमेशा मान इसका छोटा आएगा, तभी इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो देखिए के का मान हमेशा 4 से बड़ा होना चाहिए। देखते बनाइए कि देख लेते हैं। देखिए b जो है के का मान अगर 4 लेते हैं, मान के चलिए 4 जो लेंगे, 4 चुका 16 हो जाएगा। तो पॉजिटिव में 16 नहीं तो निगेटिव में 16 माइनस 16। तो इसके अलावा दूसरा देखिए के का मान -4 से छोटा लेगा, तब इसका मान वास्तविक नहीं होगा, नहीं तो वास्तविक हो जाएगा हमेशा मान इसका। चलिए देखिए के का मान हमेशा -4 से छोटा रहना चाहिए। नहीं ये होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। 4 से बड़ा, -4 से बड़ा और 4 से छोटा रहना चाहिए, यही सही होगा। देखिए अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है, इतना इतना इतना, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। देखिए शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है, तो -3√3 बट्टा 1, समझ गए? तो ये हो गया इतना, इसका ये बनाया हुआ है, अब -√3 तो 3√3 में से जो -√3 घटाएंगे तो 2√3 आ जाएगा आंसर, इसीलिए इसका 2√3 माइनस आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा, तो √3a होगा, सिंपल है। √3 गुने भुजा होता है, विकर्ण निकालने के √3 गुने भुजा। देखिए त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr²h। तो देखिए इसका किस में है? 1/3 πr²h बी में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दो वृत्तों के क्षेत्रफल का इतना 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो 2:5 होगा। वेरी सिंपल इट इज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 - tan² थीटा, 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है बताइए? तो tan² 45 का मान 1 होता है, तो 1 - 1 जो होगा, 1 - जो 1 हो जाएगा तो क्या होगा मान? 0 हो जाएगा। तो 0 जो मान होगा तो कितना का मान होता है? 0। sin 90 डिग्री, sin 0 डिग्री, tan 90 डिग्री, sin 45 डिग्री, तो sin 90 डिग्री का मान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट पे, 7,10 किस पाद में है? दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव किस पाद में होता है? तो प्रथम पाद में दोनों पद पॉजिटिव होता है। tan 45 अनुपात tan 60, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा x, 0, ठीक है।
x,0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। 2 का घातांक यानी कि 2 का पावर कितना होगा 64, 2 का पावर उसका देखिए निकाल लेंगे खंड करके। इसका आ गया है 6 आंसर। मिलाते रहिए और गिनते रहिए। देखिए महत्तम समावर्तक P, Q गुने लघुत्तम समावर्तक बराबर है। देखिए महत्तम तथा लघुत्तम मौसौ गुने लौसौ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो P, Q है और ये भी P, Q है, तो P गुने Q ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे किसी बहुपद की घात होती है, सभी घात पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जीरो भी किसी संख्या है। अगर 5 के पावर में 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होगा। तो पूर्ण संख्या लेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहेंगे तो क्या होता है एक अति 0 छूट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर पूर्ण संख्या। किसी बहुपद की घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पे। ऊपर वाला को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका सिर्फ इंग्लिश में है, तो आप लोग को हिंदी वाला क्वेश्चन आएगा तो बतला देंगे। y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर जाएगा? तो y है, तो देखिए इस समय y का मान किस में 4 है, x, y है, सब में 2 है, इसमें 0 है, इसमें 4 है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 2,4 है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। चलिए नेक्स्ट पे गिनते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। क्या होता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? देखिए परिमेय संख्या √25 का मान कितना हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा, तो 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यही परिमेय संख्या होगा। इसका सही जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या? देखिए इसमें से अपरिमेय संख्या को हम लोगों को खोजना है। देखिए अपरिमेय संख्या ये है, ए है। देखिए 1.3 है, 3 पे रेकरिंग रहता है तो उसका मान बढ़ता जाता है। जैसे 1.333333 ये सारा हो गया तो ये अनिश्चित है, इसलिए यह परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य होगा। देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है, सबको जोड़ देंगे बट्टा 5 कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3। सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रेक्षण 8, 12, 7, 16, 6, 13, 15 का माध्यक है। तो देखिए सबको क्या कहते हैं, उसको आरोही क्रम में सजा देंगे, आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में सजा के बीच में जो आएगा वही संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, कितना संख्या है 3, 3, 6, 1, 7 है, तो इसमें बीच में आ जाएगा आपको 14, 15, 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं 12 ही इसका आंसर हो जाएगा। 6, 7, 8 और उसके बाद 12, 13, 15 आता है। 12, 13, 14, 15, 12 बीच में होगा तो इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। हाँ तो इसी पे हमेशा सवाल कुछ पूछता है। बहुलक बराबर जो होता है 3 गुने माध्यिका घटे 2 गुने माध्य होता है। समझ गए? यह सूत्र होता है, तो इसीलिए इसमें जो है माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर, सही ऑप्शन बहुलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें तो धुंधला नजर आ रहा है जी, चलिए इसको छोड़ देते हैं। देखिए प्रायिकता का जो न्यूनतम मान संभवतः है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, उससे छोटा प्रायिकता का मान संभव नहीं है। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो एक विषम संख्या जो आती है, पासा जो फेंकते हैं तो उसमें 3 विषम संख्या है और टोटल मान जो है 6 है, तो इसका सही आंसर 1/2 हो जाएगा। यदि एक मैच में जीतने की प्रायिकता 0.7 है, इसमें हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो जीतने की प्रायिकता 7 है, तो 7/10 हो जाएगा। 10 में से 7 है जो जीतेंगे,
और इसमें हारने वाली होगी तो 1 - 7/10, 3/10 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका तो उस तरफ बतलाइए दिए थे आपको। लाइटिंग कम हो गया, नेट चार्ज खत्म हो रहा है मोबाइल। चलिए देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण इसमें यही हो जाएगा, सी वाला द्विघात समीकरण, ये वाला। देखिए इसका मान निकालने पर आ जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें क्यू आ गया है। जिसमें क्यू आ जाएगा उस फिक्स है, जो नहीं होगा वो फिक्स है। जो द्विघात समीकरण वो होगा ही नहीं। द्विघात समीकरण यानी कि पावर में हमेशा 2 ही रहना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक होगा। तो परिमेयकरण गुणांक वही हो गया वर्गमूल, तो 2√3 इसका सही आंसर होगा। 4 तिया 12 होता है, 4 में से 2 बाहर आ गया, √3 हो गया। देखिए p एक धनात्मक पूर्णांक है जो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। p एक धनात्मक पूर्णांक है तो वो समपूर्णांक कैसे होगा, तो जब इसे 2 से गुना करेंगे तभी ये समपूर्णांक होगा। कोई भी संख्या रहे उसको 2 से गुना कर दीजिएगा, वो फिक्स है, जो समपूर्णांक हो जाएगा। जैसे 3 को गुना कीजिएगा, 5 को गुना कर दीजिएगा, 2 से सारा समपूर्णांक सम संख्या हो जाएगा। देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्या बतलाए थे, जिसके पावर जो हर जो होता है उसमें 2 × 5 के में रहना चाहिए, 2 और 5 के फैक्टर में। देखिए इसमें जो है, इसमें 81 है, इसमें तो नहीं है होगा, 41 नहीं है, 45 में 3 आ जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। 80 में 2 और 5 आता है। देखिए आपको फैक्टराइज करके दिखला देते हैं। 40, 20, 10, 5, 2 या 5 आ गया, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, ऑप्शन 19/80। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्फा इंग्लिश में, हिंदी वाला बना लेते हैं पहले, इंग्लिश वाला बाद में बनाएंगे। देखिए इसमें 14वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो 14वां पद तो आसानी से निकल जाएगा। ये बराबर 3 हो गया, n बराबर 14, तो n - 1 13, और इसका डिफरेंस कितना है, 4 है। 7 में से 3 गया तो 4, 13 चौका 52, 3 55, इसका सही आंसर हो जाएगा। होगा सही आंसर 55, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें से कौन सा समांतर श्रेणी है, इसके अगले से पिछले का जो मान होगा घटा के चेक करेंगे, तो -6 में से 8 जाएगा तो 2, -4 में से -6 जाएगा तो 2, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ये होगा, ये समांतर श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को समझ गए। ये जो है कौन सा ऐसा मान है जहाँ पर पूरक कोण जो होता है समान होता है, तो 45 डिग्री जो है पूरक कोण होता है, समझ गए। देखिए तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हो गया ख़त्म, फिर शुरू हो गया। हाँ दोस्तों, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही आगे भी वीडियो डालेंगे, आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।